लोग एक फैमिली है जो कि प्लांट की है। आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेननकुलेसी फैमिली है। यानी कि यहाँ जो ये जो आपको दिख रहा लिखा हुआ है, इसका मतलब भी एसी का मतलब होता है कि ये फैमिली है ना, रेननकुलेसी की फैमिली है। तो बेंथम और हुकर के मुताबिक जो उन्होंने अपना इस प्लांट को मतलब कि इस फैमिली का पौधा कैसा दिखता है, सब कुछ बस इसी के बारे में, उसका सीड के बारे में बात होगी, उसके जो है पेटल्स के बारे में यानी पत्तियों के बारे में, फूल की पत्तियों के बारे में, ठीक है, किस रंग का है, मतलब थोड़ा इस तरह से। और इसमें गाइनोशियम कैसा है, गाइनोशियम मतलब कि कार्पेल इसमें होता है, कार्पेल कार्पेल होती है इसकी यूनिट। ये जो कार्पेल आपने सुना है ना, जो एक फीमेल पार्ट होती है। और इसका एंड्रोशियम जिसमें कि एंथर और ये सब आता है, तो वो सब भी है, ठीक है ना। और इसकी पत्तियाँ कैसी हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं या फिर बिखरी हुई हैं अच्छे से हैं, तो ये सब इसमें ये भी आपको बताया जाएगा, ये चीज़ है। थाइलस कैसा है, या तो कुछ प्लांट्स में आप देखेंगे, कुछ में ना जो प्लांट होता है वो मतलब कि ना आपका जो इसका नीचे का बेस होता है, कभी कभी वो कुछ डिस्क टाइप का शेप का होता है, डिस्क शेप का, जैसे कि डिस्क वाला शेप हो गया। कभी आप देखेंगे ना कि एकदम थैलस वाला शेप होगा। अभी जो आपको फिगर में दिखाया जाएगा, आप फोटो देख लीजिएगा, ये वाला आपका जो है डिस्क वाला शेप है, और जो ये वाला है ये आपका थैलस वाला शेप है। तो ये सब बताया, ठीक है। अभी मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में बताया है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है। तो बेंथम और हुकर ने क्या बताया था कि ये जो प्लांट है, इस फैमिली में जो पौधे हैं वो कैसे फेनेरोगेम्स हैं। फेनेरोगेम्स मतलब सीड वाले प्लांट्स हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं इसमें सीड नहीं होते होंगे ना, तो मतलब कि ये जो प्लांट है इसमें सीड हैं। दैट्स इट, बहुत ईजी, इट इज़ वेरी ईजी। तो बस अगर आंसर लिखना होगा तो बस लिख देना फेनेरोगेम्स, और साइड में उसको डिफाइन कर देना, दीज प्लांट्स आर सीड बियरिंग प्लांट्स। और ये जो प्लांट होते हैं, दीज प्लांट्स विच कंटेन्स सीड्स इन दिस फैमिली, ठीक है। और डाइकोटिलेडन्स आपको पता है, जो इनके सीड होते हैं वो दो भागों में डिवाइड होते हैं, है ना, दो भागों में डिवाइड होते हैं। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये सीड जो है, इसको देखो, ये आपका मोनोकॉट का है, और जो ये वाला है ये डाइकॉट का है। इसके अंदर देखो दो पत्तियां हैं, है ना, और वहाँ पर नहीं है। ये डाइकोटिलेडन का एक सीड है जिसमें दो पत्तियां हैं, और यही दो पत्तियां और दो जो उनके सीड है दो भागों में विभाजित होते हैं। जैसे कि आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल, जो चना होता है डिवाइड होता है दो भाग में ना, तो वो चीज़। तो ये कैसे है, डाइकोटिलेडन्स है। इसको अगर लिखना होगा तो लिख देना कि दैट देयर सीड्स आर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वेरी इजीली। पॉलीपेटली, यानी कि पॉलीपेटली मतलब इनके जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स पेटल्स यानी कि जो अम, फूल का जो होता है, ये सब जो फूल के ऊपर का होता है नहीं, वो पेटल्स होते हैं। तो वो जो फूल की जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं, ढेर सारी हैं और आपस में जुड़ी हुई नहीं है, ढेर सारी हैं, अलग अलग बिखरी हुई हैं, अच्छी खासी हैं, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर की गई है। और थैलेमी फ्लोरा यानी थैलस वाला है। अगर आपको कहीं डिस्क वाला दिख जाए तो वो डिस्की फ्लोरा है। उस फैमिली में जो आपका फ्लावर है उसका बेस कैसा होगा, डिस्क शेप का होगा, डिस्की फ्लोरा, नाम सही हो गया। थैलेमी फ्लोरा फ्लोरा मतलब थैलस। रेनल्स इसका जो भी है फैमिली वैमिली और ये सब के बारे में है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, 50 जेनेरा हैं इसके, यानी कि भाई जो जीन्स की बात की जाए तो उसकी तरह की जीन्स कैसे 50 है, और उसके पूरे दुनिया में 1900 स्पीसीज़ हैं। 1900 मात्रा में बहुत कम लग रहे हैं, पर ये भाई स्पीसीज़ में सब स्पीसीज़ सबको डिवाइड करते 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं प्लांट खुद ही इतना ग्रो करेगा तो ढेर सारी हो जाएगा। और ये हमारा जो अर्थ है, जैसे कि गोला है अर्थ का, इसके ऊपरी वाले भाग में ये मिलता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ है आपका, ये आपका हेमिस्फीयर है ऊपर वाला। तो यहाँ पर आपको मिलता है ये पौधा, आपको यहीं आपको मिलेगा, पाया जाएगा, नहीं हमारे आसपास भी है, हम लोग नॉर्थ में ही रहते हैं ना। और ऑकरेंस कहाँ पर है, एशिया में, अमेरिका में, वो भी कहाँ, ईस्ट वाले में। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हो गई, एशिया में, हम लोग एशिया में ही हैं। कॉमन स्पीसीज़ कैसे हैं, रेननकुलस इस फैमिली के जो सबसे कॉमन है, हम लोग आम तौर पे कहीं पर भी नज़रें घुमा लो तो ये लोग दिख ही जाएंगे कहीं ना कहीं, मतलब कॉमन हो गई। क्या है ये, रेननकुलस एकोनिटम। एकोनिटम, इससे मेडिसिन जो है बनाई जाती है, वो भी टॉक्सिक प्लांट होता है ये, मतलब
पॉइजनस, आई थिंक टॉक्सिक होता है, लेकिन इससे हार्ट के डिजीज़ के लिए हो गया, कुछ ऐसे डिसीज़ के लिए, डायबिटीज़ के लिए शायद, तो उसके लिए इसमें मेडिसिन बनती है। डेल्फिनियम और क्लैमिटस, ये क्लैमिटस बहुत, इस फैमिली के जो प्लांट होते हैं ना, जो उसका जो हरा वाला भाग होता है स्टेम, वो तो ग्रीन होता है, लेकिन क्लैमिटस क्या होता है, वुडी होता है, इसका लकड़ी में होती है, वुडी काइंड ऑफ होता है, ब्राउन ब्राउन, ठीक है ना, वुडी उसकी होते हैं। इंडिया में इसके 165 स्पीसीज़ हैं। अगर 1900 पूरी दुनिया में, 165 अपने भारत में ही पाए जाते हैं। ठंडी के सीज़न में ये लोग फ्लावर, इनके पौधे के जो फूल हैं वो खिलते हैं, ठंडी में खिलते हैं। जब मतलब कि इसका जो टेम्परेचर है फ्लावर खिलने का वो ठंडा होगा, तो ठंडी में ही खिलेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं तो इसका हैबिट क्या है, एनुअल, यानी कि ये एक सीज़न वाले में आते हैं, एक साल वाले ना, और पेरेनियल मतलब कि 2 साल में। एक्वाटिक भी होते हैं, श्रब्स, हरे भरे भी होते हैं और वुडी भी होते हैं, क्लैमिटस वाले ही वुडी होते हैं। रूट कैसी, टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट ये हो गई और आसपास जो है ना ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो इसके रूट ऐसे भी होते हैं और इसके रूट ऐसे भी होते हैं। एडवेंटिशियस कैसा होता है, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, इस फैमिली से बियॉन्ड, मतलब कि ये जो है बनियान ट्री, ये इस फैमिली का नहीं है, ये बस ऐसे समझाने के लिए कि बनियान ट्री को देखो, ये रही बनियान ट्री, उसके कितने सारे जो ये जड़ निकले होते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट होते हैं, जो फ्लावर के, जैसे ये प्लांट हो गया, फ्लावर के नीचे से भले निकलता है, वो तो भाई कोई टैप रूट हो गया, ये सब हो गया, लेकिन एडवेंटिशियस क्या होता है ना, ये प्लांट के किसी भी जगह से, इसके बॉडी से कहीं से भी ब्रांचेस से निकल जाते हैं, तो ये आपके एडवेंटिशियस रूट है। ये भी है, बॉडी किसी भी पार्ट से निकल रहा है तो एडवेंटिशियस रूट हो गया। स्टेम कैसी होती है, हर्बेशियस, ग्रीन ग्रीन होती है, क्लैमिटस को छोड़ करके। एरियल मतलब ज़मीन के ऊपर इसके पौधे उगते हैं, अंदर नहीं उगते हैं, हाँ ज़मीन के ऊपर से निकलते हैं। और ये भी है कि ये इरेक्ट रहते हैं। इरेक्ट मतलब ये पौधे कैसे होते हैं, जैसे कुछ होते हैं ज़मीन में बिछे हुए होते हैं ना, जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि मनी प्लांट और ये सब, लेकिन ये कैसे, इरेक्ट है। ये पौधा क्या है, डायरेक्ट आसमान में जाएगा, ऊपर जाएगा। एनुअल होते हैं, साल भर वाले, इनके स्टेम, ठीक है, इनके स्टेम कैसे होते हैं, एनुअल होते हैं, साल वाले। एनुअल प्लांट एक साल में ग्रो करेंगे, एक साल तक इनकी लाइफ रहती है, ऐसा। और सिलेंड्रिकल शेप, हरे भरे होते हैं, स्मूथ मुलायम होते हैं। लीफ कैसी होती है, अल्टरनेट। लीफ कैसी होती है, अल्टरनेट, यानी कि एक इधर, आप इमेज में देखो, ये वाली अल्टरनेट है और ये वाली कैसी है, अपोजिट में, यानी कि एक इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सामने सामने अपोजिट। और ये कैसी अल्टरनेट, इधर है, फिर ऊपर देखो इस नोट से यहाँ निकल गया, इस नोट से यहाँ निकल गया, ऐसे। और ये वाली कैसी है, वोल्ड, यानी कि कवर की हुई है पूरे इससे डंडी को ना, इसके स्टेम को। हाँ, और देखो एक्सटिपुलेट का मतलब हो गया, ये जो आप ये डायग्राम देखो, ये वाली इमेज देखो, इसमें क्या है कि आपको जो स्टेम है, जहाँ से पत्ती निकली है वहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है ना, लेकिन इसमें क्या है, ये जो एक्सटिपुलेट, ये इसे बोलते हैं एक्सटिपुलेट, और इसमें क्या है, एक्सटिपुलेट नहीं है। तो एक्सटिपुलेट मतलब इसमें नहीं होता है। जो लीफ स्टिपुलेट है उसके आसपास से ऐसे कुछ शेप बना हुआ है यहाँ पर, मतलब कि पत्तियों के आसपास से कवरिंग जो है शायद होगी, ये इसको कहेंगे, बस इसी को कहते हैं स्टिपुलेट, साफ साफ। जहाँ पर ये नहीं दिखेगा तो ये एक्सटिपुलेट, तो मतलब कि रेनुकुलेसी फैमिली का क्या होता है कि ये एक्सटिपुलेट होती है, नहीं होती इसमें। और इसकी पत्तियाँ कैसी होती है, पाल्मेट मैनर में। पाल्म मतलब कि हथेली होती है, पाल्म मतलब कि हथेली होती है, तो उस मैनर में इसकी पत्तियाँ होती है, ऐसे इधर इधर पाल्म शेप में, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। फ्लावर के कैरेक्टर देखते हैं। फ्लावर यानी कि इन फ्लावर कैरेक्टर कैसा होगा, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है इसमें, सॉलिटरी टर्मिनल, एक्सिलरी, साइमोस, रेसिमोस दोनों होता है। तो सॉलिटरी में क्या हो गया, ये जो आपके जो इमेज है देखो, सॉलिटरी है, एक अकेला फ्लावर आखिरी में है, ठीक है। एक्सिलरी यानी कि देखो इसके एक्सिल साइड पे देखो, यहाँ पे जो पत्तियाँ भी, जैसे पूरी टहनी है, फुल मत देखना, पहले टहनी को देखो, साइड साइड से पत्तियाँ उगी हैं, वहीं से उसी को बोलते हैं एक्सिल पार्ट, और वहीं से देखो फ्लावर भी उग गया है, तो एक्सिल फ्लावर हो गया।
क्या हुआ, एक्सिलरी। साइमोस देखो, साइमोस कैसा है, ऐसा है, और रेसिमोस कैसा है, ऐसा है। रेसिमोस क्या होता है ना कि ये साइड साइड से फ्लावर उगते जाते हैं और ये पौधा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लंबा होता जाता है, ठीक है ना। लेकिन साइमोस कैसा होता है, इसका जो फूल है ये एकदम टॉप पे ही उग जाएगा, और ये मतलब टॉप पे ही उगेगा इसके जो फ्लावर हैं। तो अब तो ये स्टॉप हो गया इसका जो है, इतना शायद ये बढ़ेगा भी नहीं, तो साइमोस में ग्रोथ कम होती है। लेकिन रेसिमोस कैसा होता है कि वो बढ़ता जाता है, उसकी स्टेम जो है लंबी लंबी होती जाती है, ठीक है। फ्लावर देखो, पेंटामोरस, फ्लावर कैसा है, पेंटामेरस है, यानी कि इसकी फ्लावर कैसी हैं, पेंटामोरस मतलब होता है कि जो इनके फ्लावर होते हैं वो 5 5 के गुच्छे में होते हैं। पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, ये पढ़ा होगा ना। तो पेंटामेरस 5 5 के इनका जो होता है वो होता है कुछ अरेंजमेंट। बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इसमें फीमेल और मेल दोनों मिलेंगे इसमें। रेयरली यूनिसेक्सुअल होते हैं, रेयरली किसी में हो गया कि बस एक फीमेल ही हो गई एक प्लांट फ्लावर में, और एक फ्लावर में मेल हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा। बाइसेक्सुअल बहुत कॉमन है, बाइसेक्सुअल आपको हर बार दिखेगा। मेल एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। इसमें क्या है, एंड्रोशियम यानी कि आपका एंथर, और ये आपका फिलामेंट, ये वाला बोलते हैं, इसी पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है, मेल पार्ट को। तो एंड्रोशियम कैसा है, इंडेफिनाइट है, अगर मतलब कि ये कितने भी हो सकते हैं उस फ्लावर में। ये जो रेनुक्लेसी फैमिली है, इस फ्लावर में ये जो एंथर वाला ये जो है मेल पार्ट, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया है जितने नंबर में, मतलब कि ये अनगिनत हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे एंड्रोशियम का सिंबल ये होता है, तो उसके फॉर्मूला में ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है, इसका मतलब कितने भी हो सकते हैं, अनंत, ठीक है। तो जहाँ पर ये दिख जाए तो मतलब कि ये उतने हैं, और जहाँ पर से अगर 5 हो जाए तो मतलब 5 एंड्रोशियम है, वरना फिर अनंत भी हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्री है, मुझे दिक्कत है, डिसाइजिंग ऑन लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स, मतलब कि जो विभाजन होता है, इनके जो एंथर होते हैं ना, ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया, तो इसका जो पोलन कैसे निकलता है, कुछ में देखोगे पोलन कैसे निकलेंगे, ये इधर टूटेगा, लेकिन ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गी मतलब लंबे में, लॉन्गिट्यूडनल, तो ये जो विभाजित होगा यहाँ से बीच से ये टूटेगा, इधर से फटेगा, ये टूट जाएगा, यहाँ से आपके पोलन निकल जाएंगे। तो यही होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट। इसका मतलब कुछ फ्लावर्स में, पौधे में होते हैं ना कि कुछ पौधे के क्या होते हैं ना, ऐसे टूटते हैं बीच से ऐसे, लेकिन ये कैसा है, ऐसे टूटेगा सब में। इस फैमिली का ये जो एंथर है ऐसे पोलन को रिलीज करता है। गाइनोशियम कैसा है, एपोकार्पस, सेम वही एपोकार्पस, मतलब कि जो आपकी ओवरी है ना, ये अलग अलग है, अलग अलग है, वरना अगर सिनकार्पस होता, ये एप्पो है तो अलग अलग है, सिन यानी सिनकार्पस, ठीक है, तो मतलब ये जुड़ा होता, ये आपस में जुड़ा होता, लेकिन ये कैसा है, अलग अलग है, एपोकार्पस है। ओवरी कैसी है, यूनिलॉक्यूलर, ओवरी में कई बार देखोगे ना चेम्बर होती है, इतनी चेम्बर, ये चेम्बर ना, चेम्बर बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो चेम्बर है एक ही होती है, बस एक चेम्बर होती है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन, इसमें जो दिया हुआ है प्रेजेंटेशन का, जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन है आपके बुक में लिखा हुआ है ये, तो ये जो प्रेजेंटेशन, आप ये फिगर देखो, ये जो इसमें ये जो गोल गोल है ये आपकी ओवरी है, और ये कैसी है, मार्जिन पे है, तो ये मार्जिनल हो गई, ठीक है, बस इतना ही मतलब है। और जो फिगर आप आसपास देख लो इसमें क्या डिफरेंस है, स्टॉप करके वीडियो को कि क्या क्या इसमें दिया गया है, तो वो देख सकते हैं आप लोग। फ्रूट कैसा है, फ्रूट की बात की गई है, तो ये देखो इटेरियो ऑफ एक्नस, इसका मतलब कि जो एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, सिंपल भाषा में स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी देखा है जो मतलब कि ये स्ट्रॉबेरी देख रहे हो, स्ट्रॉबेरी में क्या होता है ना कि आसपास बीज, ये जो ये बीज होती है ना स्ट्रॉबेरी की, इधर देखो, ये आपकी स्ट्रॉबेरी है, तो ये आसपास देखो ये जो बीज है ना, तो ये आपस में एकदम फ्यूज्ड है, आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, अलग अलग है ही नहीं है। इसे वो कहते हैं एस्टेरियो ऑफ एक्नस, फ्रूट का एग्जाम्पल है इसका, स्ट्रॉबेरी को कहते हैं इंडेहिसेंट, यानी देख लेते हैं फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, जनरल फ्लोरल फार्मूला जो इसका दिया है,
BR मतलब ब्रैक्टिएट, वही जो बताया था, ये आपका पौधा हो गया, यहाँ से आपका पत्ती निकलती है, साइड में आपकी ब्रैक्टिएट हो गई, तो मतलब ये ब्रैक्टिएट है, इसमें जो ये निकलेगा बस ब्रैक्टिएट। और ये क्या है, अच्छा ये सिमेट्री के लिए है, ये जो सिंबल है सिमेट्री के लिए है, जैसे कि ये आपकी फ्लावर है, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री अगर मैं ऐसे बीच से कट करूँ, काफ़ी टेढ़ा कट हुआ है पर इसको जोड़ लेना, इसी से सीधा कर लो, तो जो ये सिमेट्री यानी इस घर का जो पार्ट है और ये वाला जो फ्लावर का पार्ट है, ये आपस में बराबर बराबर में विभाजित होंगे, बराबर बराबर में दोनों का, ये भी बराबर है साइज़ में, ये भी बराबर है, मतलब हर एक चीज़ बराबर होगी। अंदर का जो ये आपका इधर जितना एंथर है उतना एंथर इधर भी होगा, जो ओवरी होगी वो भी जो ओवरी ऐसे होगी, ठीक है, बराबर में ही व्यक्त होगी। फिर चाहे आप इधर से कट करो तो भी बराबर होगा, इधर से करो तो भी बराबर होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और इसका मतलब होता है सिमेट्री रेडियल नहीं है, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना इसका क्या नाम है, पर उसकी सिमेट्री क्या होगी, बराबर नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल, मेल भी है फीमेल भी है, दोनों, 5 लिखा है तो 5 5 होंगे दोनों। और वैसे एंड्रोशियम इंडेफिनाइट था और इनफाइनाइट का सिंबल यहाँ दिया हुआ है तो भी ठीक है, मतलब इनफाइनाइट है। तो ये क्या है, कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला, कोरोला कलर, कोरोला, तो जो कोरोला का जो कलर वाला भाग होता है ना, उसी को बोलते हैं कोरोला फ्लावर में। ये इसका क्या मतलब होता है, कैलिक्स, कैलिक्स मतलब हरा वाला, के फॉर कैलिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, से बिल्कुल सही है। और जैसे उसमें दिया था ना, एंथर क्या है, इंडेफिनाइट है। गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट, गाइनोशियम का मतलब ही होता है फीमेल पार्ट। अरे जो गाइनोकोलॉजिस्ट होते हैं फीमेल्स के डॉक्टर, तो गाइना गाइना मतलब कि होता है फीमेल, फीमेल सब कुछ फीमेल ही। तो गाइनोशियम क्या है, इनफाइनाइट हो सकती है, 1 से इनफाइनाइट हो सकती है मतलब वही चीज़। तो ये हो गया अभी कैलिक्स, ठीक है ना। कैलिक्स कैसी है, इसे काट दो, कैलिक्स कैसी है, 5 है, जो हरे हरी पत्तियाँ आपकी होती हैं उसे बोलते हैं कैलिक्स। और ये पी का मतलब होता है पेरियंथ, पेरियंथ हमने यहाँ पर पढ़ा था, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम गाइनोशियम को छोड़ दो, बाकी जो पार्ट होंगे वो आपके पेरियंथ में जाएंगे। आपके पेरियंथ कैसे, मतलब जो पत्तियाँ हैं, ये आपकी हरी हरी पत्तियाँ, मतलब ये पत्तियाँ हो गई, और आपका फूल का भी जो पत्ती है वो मतलब कि एकदम सेम है, दिखती हैं। ये इमेज देखो, ये आपकी कैसी, ये आपकी शायद सेपल्स हैं, ये पत्तियां हैं जो येलो कलर की हैं। तो आप डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं कि इसमें पत्ती क्या है फूल क्या है, तो कुछ ऐसा इसमें केस है। इसको इस्तेमाल ये करते हैं, टिपल्स कुछ टर्म होता है, बट इस फ्लावर की, इस फैमिली के में ये अपीयरेंस होता है इस पत्ती क्या, मतलब कि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कि अलग अलग बता नहीं सकते कि पत्ती कौन सी है और फूल वाली पत्ती कौन सी है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो पेरियंथ कैसा है, 4 से 6, गाइनोशियम इनफाइनाइट और ये सब, ठीक है। BR का मतलब ब्रैक्टिएट, जो ब्रैक्टिएट यहाँ पर मैंने बताया था, और एक्टिनोमॉर्फिक, अच्छा एक्टिनोमॉर्फिक, ये जो सिमेट्री होती है ना, इसको जो सिमेट्री के बारे में बताया गया है तो इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब सिमेट्री कैसी है, बराबर है। इसको और इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, मतलब सिमेट्री कैसी है, बराबर नहीं है। बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों हैं। कैलिक्स का पार्ट हो गया, 5 हो गए, तो इसमें मतलब के का मतलब कैलिक्स, पी का मतलब पेरियंथ, ए का मतलब एंड्रोशियम, जी का मतलब ओवरी, जी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है ओवरी। जैसे जी लिखा है, अगर नीचे लाइन है तो ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, इसमें देखो लाइन है। अगर ये ऊपर लाइन है, ओवरी कैसी है, इन्फीरियर है। हाइपोगाइनस भी बोलते हैं इसको, यानी कि आपकी जो ये ओवरी है, जो भी अदर पार्ट्स, जैसे एंथर भी यहीं से निकल रहा है आपका, आपका फ्लावर भी यहीं से निकल रहा है, पत्तियाँ भी जो भी हैं, जो भी इसमें पार्ट होते हैं एक्स्ट्रा फ्लावर में, तो वो सब नीचे, इसके नीचे से ही निकल रही है। और ओवरी कैसी है, रानी बन के बैठी हुई है मतलब सुपीरियर है। ओके दैट्स इट, बाय बाय। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ भी बात हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, पूछना हो तो पूछ लेना,
जो अगर यहाँ मिस्टेक मुझसे जो मिस्टेक हुई हो तो उसको भी सही करके कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि जिसको भी अगर लगे मिस्टेक हो कहीं पर भी, अगर ना आपको रही बात अगर लगे कि नहीं यहाँ जो है गलती हुई है तो फिर वो लिख देना, ठीक है ना। दिस विल बी द हेल्पफुल थिंग दैट यू विल एवर डू। मुझे भी हेल्प हो जाएगी, पर कमेंट सेक्शन में ठोक दो एनीथिंग एनीथिंग। ओके, थैंक यू।